हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की क्लास में हम देख रहे हैं अभ्यास नंबर 28। अभ्यास 28 में क्या है कि कुछ सब चिन्ह दिए गए हैं जिन्हें अपने हिंदी भाषा में लिखना है कि लिखा क्या हुआ है। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम पॉइंट नंबर 1 से। तो पॉइंट नंबर 1 में देखो, सबसे पहले लिखा है च, फिर ये लय और उसके ऊपर नए का आंकड़ा लगा हुआ है, और फिर ये क्रिया है तो इसके ऊपर आ की मात्रा जुड़ जाएगी, तो ये हो जाएगा च ल ना। अगर आपको नहीं पता या की मात्रा कैसे जुड़ी तो आप पिछली क्लास जाके देख सकते हैं, जिसके अंदर हमने बताया हुआ है कि क्रिया में आ ई ए की मात्रा जुड़ जाती है। ठीक है, फिर अगला वर्ड देखो द, फिर ए की मात्रा लगी हुई है ख न, तो ये क्रिया है तो ये हो जाएगा देखना। ठीक है, इस तरह से देखो मैं, इसके ऊपर आ की मात्रा लगी हुई है र और न, तो ये हो जाएगा मारना। ठीक है, अब प और इसके ऊपर देखो यहाँ पे ई की मात्रा लगी हुई है, तो ये मतलब प की मात्रा हो जाएगी, तो ये हो जाएगा पी, फिर ट न, तो ये हो जाएगा पी ट न, और क्रिया है तो ये हो जाएगा पीटना। ठीक है, फिर देखो र, फिर है न का आंकड़ा है तो ये हो जाएगा रहना। अगला देखो प है, फिर न का आंकड़ा है, प के ऊपर आ की मात्रा है तो ये हो जाएगा पा न, और क्रिया है तो हो जाएगा पाना। ठीक है, अब देखते हैं अपने पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 में देखो यहाँ पे आ का आंकड़ा लगा हुआ है, तो आ हो जाएगा, फिर न है और उसके ऊपर एक ही मात्रा लगी है तो ये हो जाएगा आने। ठीक है, अब देखो अगला ज है, न का आंकड़ा लगा हुआ है, त है, फिर आ की मात्रा लगी हुई है तो ये हो जाएगा जनता। ठीक है, अब देखो स है, मैं है, और फिर ये न का आंकड़ा लगा हुआ है और मैं के ऊपर आ की मात्रा लगी हुई तो हो जाएगा समान। ठीक है, अगला देखो ये स है, फिर ये ज है, और फिर न का आंकड़ा जुड़ा हुआ है तो ये हो जाएगा स ज न, और ये क्रिया है तो इसके ऊपर आ जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा सजना। ठीक है, मैं है, न का आंकड़ा जुड़ा हुआ है, आ की मात्रा है तो हो जाएगा मान। अगर एक क्रिया है तो ये माना भी हो सकता है और मान भी हो सकता है, दोनों ही आप सेंटेंस के अनुसार समझ सकते हैं कि लिखा क्या हुआ है। ठीक है, देखो न है, यहाँ पे ई की मात्रा जुड़ी हुई है, नी ता, फिर न त, तो ये हो जाएगा नितांत। इसको अपने नितानत भी पढ़ सकते थे, लेकिन इस तरह का कोई शब्द होता ही नहीं है तो अपने ये नहीं पढ़ सकते। ठीक है, इसलिए इसको पढ़ेंगे नितांत। अगला शब्द है अपने 3 नंबर पॉइंट में, देखो है लगा हुआ है, न, फिर ब, न का आंकड़ा तो ये हो जाएगा अनबल। ठीक है, फिर देखो अगला शब्द देखो है, न है, फिर इसके ऊपर तय का आंकड़ा जोड़ा हुआ तो ये हो जाएगा अंत। ठीक है, देखो आ है, फिर स है, स के ऊपर ई की मात्रा लगी हुई है, फिर न का आंकड़ा है तो ये हो जाएगा आसीन। अगला वर्ड देखो, अगले वर्ड में है देखो ऊ की मात्रा लगी हुई है, ऊ प, फिर न है, फिर वह है, फिर श है, तो वह के ऊपर एक ही मात्रा लगी हुई है तो देखो ऊ प, फिर न वे श। अब देखो इसमें अपने को समझ में नहीं आ रहा। अब अपने कई बार क्या है कि कुछ मात्राएं लगाना भूल जाते हैं, तो इस तरह कोई शब्द नहीं है, लेकिन ये ई की मात्रा लगाते हैं ये शब्द बन जाता है। जैसे कि अपने कहेंगे उपनिवेश, तो अपने इसको पढ़ेंगे उपनिवेश। ठीक है, अगला वर्ड देखो अवनति। अवनति का देखो ए, फिर ये वह, न, और तय के ऊपर ई की मात्रा लगी हुई है तो ये हो जाएगा अवनति। ठीक है, इसी तरह अपने देखते हैं पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 में पहला शब्द देखो मैं है, फिर है ये ऊपर से नीचे वाला, इस पर नए का आंकड़ा जुड़ा हुआ है, तय है और आ की मात्रा लगी हुई है तो ये हो जाएगा महानता। ठीक है, फिर देखो स है, फिर आ की मात्रा लगी हुई है। ठीक है, फिर ध और न का आंकड़ा जुड़ा हुआ तो ये हो जाएगा साधन, साधन। ठीक है, फिर देखो मैं है, श है और न, फिर उल्टा न है। अब ये देखो इससे पहले जो भी मात्रा लगेगी वो स के ऊपर लगेगी, तो ये ई की मात्रा तो मैं शीन, मशीन हो जाएगा। ठीक है, अगला देखो क है, न का आंकड़ा लगा हुआ है तो कह है न और क्रिया है तो ये कहना हो जाएगा। ठीक है, फिर देखो अगला वर्ड है
अब हम देख रहे हैं पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5 में देखो आ की मात्रा लगी हुई है, न है, फिर द के ऊपर ओ की मात्रा, फिर ये ल ऊपर से नीचे वाला है और फिर न का आंकड़ा जुड़ा हुआ है अंदर की तरफ इसके। तो देखो आ न दो ल न, तो ये हो जाएगा आंदोलन। ठीक है। अगला वर्ड देखो ग है, फिर न जुड़ा हुआ है, फिर ग न, तो ये देखो ग न ग और फिर वापस न। ठीक है। अब इसके अंदर एक की क्रिया है तो इसके अंदर मतलब अपने मात्राएं जोड़ सकते हैं, तो इसको पढ़ेंगे गुणगान। ठीक। जब देखो ऊ की मात्रा है तय, फिर पै के ऊपर आ की मात्रा द और न का आंकड़ा, तो ये हो जाएगा उत्पादन। ठीक है। अगला वर्ड देखो तय ख न, तय ख मैं, फिर न, मैं के लिए पहले ई की मात्रा जुड़ी हुई है, तो ये हो जाएगा तखमीना। ठीक है। अब देखो आ है, र है ऊपर से नीचे वाला, उस पर ओ की मात्रा लगी हुई है, फिर पै है न का आंकड़ा, तो ये हो जाएगा आरोपण। अपने अब देखो पॉइंट नंबर 6 में क्या है कि एक डिक्टेशन दी हुई है, तो अपने को डिक्टेशन में देखना है कि लिखा क्या हुआ है। ठीक है। तो डिक्टेशन में देखो सबसे पहले ये सब एक शब्द चिन्ह है जिसका मतलब होता है ज्यों। एक छोटा सा व्रत बना देते हैं तो इसको पढ़ते हैं ही, ज्यों ही। ठीक है। आगे देखो ये शब्द चिन्ह होता है मैं का, ज्यों ही मैं। फिर आगे देखिए कै आ की मात्रा न पै, तो पै पे देखो ऊ की मात्रा जुड़ी हुई है, तो ये पू हो जाएगा, फिर रै, तो ये हो जाएगा ज्यों ही मैं कानपुर में। लाइन अगर ये ऊपर होता है तो इसको मैं पढ़ते हैं, यही चीज़ लाइन पे आ जाती है तो इसको मैं पढ़ते हैं, ये अपने देख चुके हैं। तो देखो पै हूँ, ये है के लिए जो मात्रा है ये पहले आ गई है जैसे, तो ये हो जाए च, फिर आ की मात्रा, तो ये हो जाएगा जैसे ही जो ही मैं कानपुर पहुँचा। ठीक है। अब देखो लाइन पर लग है तो इसका मतलब होता है लोग, लोग ही लंबा। ठीक है। फिर आगे देखो आ न, फिर एक ही मात्रा, तो ये हो जाएगा आने। फिर देखो ल गए एक ही मात्रा, तो ये हो जाएगा लगे। जो ही मैं कानपुर पहुंचा लोग आने लगे, क्रॉस मार्क है तो फुल स्टॉप लग जाएगा। ठीक है। फिर देखो लाइन पर है तो इसको मैं और उस पढ़ते हैं। ठीक है। तो इसको उस पढ़ेंगे। ठीक है। उस देखो स और मैं लाइन पर होगा तो इसका मतलब होता है समय, उस समय। ठीक है। अब देखो की तय नहीं, इसको अपने पढ़ेंगे सब चिन्ह कितने, किस किन से, की न, फिर ये छोटा सा तय होगा तो इसको सह पढ़ते हैं, तो ये हो जाएगा किन से। ठीक है। किन से, फिर मैं और फिर नहीं जुड़ा हुआ है, तो ये हो जाएगा मैंने। ये सब चीज़ अपने देख चुके हैं सर्वनाम वाली क्लास में। ठीक है। लाइन के बीच में क्या है तो इसको अपने पढ़ेंगे क्या। ठीक है। फिर कै हा, कहा। अब देखो फिर यह आ की मात्रा द, याद, और न, ये नहीं का निशान जब लाइन पर होता है तो इसको अपनी बिंदी वाला ही पढ़ते हैं, नहीं। अगर ये लाइन से ऊपर होता तो ये बिंदी नहीं लगाते। ठीक है। अब अपने देखते हैं पॉइंट नंबर 7। ठीक है। इसके अंदर जो डिक्टेशन दी हुई है अपने उसको देखते हैं। ये निशान है तुम का। ठीक है। लाइन के बीच में कै और न का आंकड़ा जुड़ा होता है तो इसका मतलब होता है क्यों। ठीक है। लाइन के बीच में अकेला कै होता है तो इसका मतलब होता है क्या। ठीक है। फिर देखो ब न का आंकड़ा द, फिर ई की मात्रा जुड़ी हुई तो ये हो जाएगा बंदी। ठीक है। फिर ये लाइन पर को, इसका मतलब होता है को, अपनी शब्द जिनमें पहले देख चुके हैं। फिर माँ र न का आंकड़ा, तो ये हो जाएगा माँ र न, क्रिया है तो एक ही मात्रा जुड़ जाएगी। ठीक है। फिर देखो ज है, फिर तय का आंकड़ा जुड़ा हुआ है। ठीक है। तो इसको होती है जा तय। अब ये क्रिया है तो इसके ऊपर भी एक ही मात्रा जुड़ जाएगी। ठीक है। अब लाइन के बीच में छोटा सा है होता है तो उसको अपने है या हो पढ़ते हो। ठीक है। तो यहाँ पे तुम क्यों बंदी को मारने जाते हैं, ये शब्द मतलब सही नहीं है तो हो जोड़ेंगे अपने, फिर फुल स्टॉप आ जाएगा। अब देखो आगे है कि देखो ये तुम का निशान वापस आ गया, तुम। फिर यूँ, अब ये देखो यह है, फिर उसके ऊपर है जुड़ा हुआ है तो इसको अपने यूँ ही पढ़ेंगे। ठीक है।
यूँ ही, ठीक है। फिर देखो क र तय का आंकड़ा जुड़ा हुआ है, तो क र तय क्रिया है तो एक ही मात्रा जुड़ जाएगी, तो करते। फिर लाइन के बीच में है होता है तो उसको है या हो पढ़ेंगे, तो यहाँ पे हो पढ़ेंगे, ठीक है। करते हो, फिर फुल स्टॉप दे देंगे। फिर देखो यह है, यह का निशान है, ये शब्द चिन्ह है अच्छी का, अच्छी। फिर ब तय तो बात, और ये नहीं, ठीक। तो ये हो जाएगा कि तुम क्यों बंदी को मारने जाते हो, तुम यूं ही करते हो, यह अच्छी बात नहीं। अब हम देख रहे हैं पॉइंट नंबर 8। पॉइंट नंबर 8 में देखो ये सब चिन्ह है, इसका मतलब होता है इस। ये अपने पिछले क्लासों में, सर्वनाम वाली क्लासों में हमने हर तरह के शब्द चिन्ह देख चुके हैं पहले, तो आप वापस जाके देख सकते हैं अगर आपको शब्द चिन्ह समझ में नहीं आ रहे हैं तो, ठीक है। देखो का, फिर आ की मात्रा मैं, तो ये हो जाएगा इससे काम। फिर ये सब चिन्ह में का, ठीक है। फिर देखो जय नय का आंकड़ा है तो इसको अपने जिन पढ़ते हैं, ये सब चिन्ह है, ठीक है। फिर देखो लोग, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसको सिर्फ लोग पढ़ेंगे, लेकिन आपने अगर सेंटेंस में सही नहीं बैठेगा इसको लोग, अब इसको बहुवचन भी बना सकते हैं, ठीक है। तो आपने आगे अब इसको लोग देख लेते हैं और यहाँ पे लाइन खींच लेते हैं ताकि अपने बाद में पता लग सके, ठीक है। फिर ये सब चिन्ह ने, इस काम में जिन लोग ने, ठीक है। फिर ये निशान है तुम्हारा। अब यहीं से आपने देखेंगे कि लोग जो शब्द है वो सही नहीं बैठ रहा सेंटेंस के हिसाब से, तो इसको अपने बहुवचन कर देंगे, तो लोगों ने, इस काम में जिन लोगों ने तुम्हारा, ठीक है। फिर देखो से थे, ये हो जाएगा साथ है, ठीक है। अब ये शब्द चिन्ह है दिया का, अब यह है और हो का शब्द चिन्ह है, तो यहाँ पे अपने है पढ़ेंगे इसे, ठीक है। फिर ये देखो यह है, फिर आके मात्रा जुड़ी है, तो कोई शब्द चिन्ह नहीं है, सीधा लिखा हुआ है या, ठीक है। फिर ये जो शब्द चिन्ह है इसको पढ़ते हैं जिन्हें या जिन्हें। फिर देखो तुम, ये शब्द चिन्ह है तुम्हारा का, तुम्हारा। फिर देखो ये भय, फिर रै के ऊपर ओ की मात्रा, फिर ये स और आ की मात्रा, तो ये हो जाएगा भरोसा, भरोसा। फिर ये शब्द चिन्ह है का, भरोसा है, ठीक है। फिर देखो ये निशान है उसका, उस, देखो ये है उस, फिर इसके ऊपर का जुड़ा हुआ, तो ये हो जाएगा उसका। फिर देखो प ट, ये ई की मात्रा है, ये पी के ऊपर जुड़ी हुई है, ट न, तो ये हो जाएगा पी ट न, और क्रिया है तो पीट, आ की मात्रा जुड़ जाएगी, तो ये हो जाएगा पीटना। फिर देखो ठ और ई की मात्रा जुड़ी हुई ठी, और ये क, तो ये हो जाएगा ठीक ही, और ये हो जाएगा था का निशान है, था। फिर फुल स्टॉप। इस काम में जिन लोगों ने तुम्हारा साथ दिया या जिन्हें तुम्हारा भरोसा है उसका पीटना ठीक ही था, कि उनका होगा ये, उनका, ठीक है। अब अपने लास्ट पॉइंट देख रहे हैं, पॉइंट नंबर 9। इसमें देखो ये निशान है यह का, यह देखो न, फिर ई की मात्रा नी, न, द के ऊपर आ, तो ये हो जाएगा निंदा। ये कोई शब्द चिन्ह नहीं है, ये पूरा शब्द लिखा हुआ है। फिर की, निंदा की, ब तय, तो ये हो जाएगा बात, फिर है, यह निंदा की बात है, फुल स्टॉप। फिर देखो जय न, फिर तय और आ की मात्रा, ये हो जाएगा जनता। ये सब चिन्ह में का, जनता में। फिर ये सब चिन्ह है ऐसे का, लाइन के बीच में इसे बना देंगे तो इसको हम पढ़ेंगे अपने ऐसे। फिर देखो वह, ई की मात्रा वी के ऊपर है, तो वी चा और र, विचार। फ ल, फिर न का आंकड़ा, तो ल के ऊपर आ की मात्रा, तो हो जाएगा फैला, और न क्रिया है तो ये हो जाएगा फैलाना। फिर देखो ये सब्जी है ना अच्छा का, और ये नहीं का, तो ये हो जाएगा यह निंदा की बात है, जनता में ऐसे विचार फैलाना अच्छी बात नहीं है। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। अगर आपको क्लास पसंद आई है तो क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर आपको कोई तो स्टेनो सीखना चाहता है और वो किसी कोचिंग सेंटर में फीस नहीं दे सकता, तो उसके पास क्लास ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। ये क्लासें बिल्कुल फ्री हैं, और
अगर आपको कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स खुला है, और अगर आप कुछ पर्सनल पूछना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक दिया गया है, जहाँ से आप कुछ भी पूछ सकते हैं, आपको ज़रूर से ज़रूर जवाब मिलेगा। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।